जयकारा शेर वाली दा बोल सांचे दरबारे की जय। साडी गली दे विच आजा दातिए रातां हो गईयां चानणियां। साडी गली दे विच आजा दातिए रातां हो गईयां चानणियां। रातां हो गईयां चानणियां, रातां हो गईयां चानणियां। रातां हो गईयां चानणियां, रातां हो गईयां चानणियां। एक बारी दर्श दिखा माता, रातां हो गईयां चानणियां। एक बारी दर्श दिखा माता, रातां हो गईयां चानणियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक बधाई हो। आज मैं आपको माता रानी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ आपको पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। माँ का प्रिय फूल, प्रिय भोग, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को शीघ्र प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था और इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हो तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। माता के मंत्र को 108 बार दिन में जाप करना चाहिए। जब हम माता का व्रत रख रहे हैं, 108 से ज़्यादा बार भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। किस मंत्र का जाप करना है अब मैं आपको बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप व्रत के दौरान दिन भर करना चाहिए, जिससे माता रानी खुश होती है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार कात्याय गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के घर देवी का जन्म हुआ था। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक माँ दुर्गा की कठिन उपासना की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री बनकर उनके घर में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी प्रार्थना स्वीकार की थी। फिर माँ भगवती ने देवी कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर पे जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाने लगा। देवी कात्यायनी ने कई दानवों, असुरों और पापियों का वध किया। देवी कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रोली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। जो भी आप सुहाग की सामग्री माता रानी को भेंट करोगे, वह नवरात्रि के बाद में आप साथ पास वाले किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं।
फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को फूल अर्पित करने चाहिए और उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। अंत में घी के दीपक और धूप से माँ की आरती करनी चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए और माँ कात्यायनी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। माँ कात्यायनी के मंत्र को दिन में बार बार जपना चाहिए। जितनी ज़्यादा बार हम मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी ही ज़्यादा बार हमें इस दिन मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान माँ को लाल गुलाब अर्पित करना चाहिए और शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। इन दो चीज़ों को अर्पित करने से माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ कात्यायनी को माँ दुर्गा का ज्वलंत स्वरूप कहा गया है। शेर पर सवार रहने वाली एवं 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और उसे जग में शक्ति, यश और सफलता का आशीष प्राप्त होता है। नवरात्रि की 5ठी तिथि को माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ का बीज मंत्र क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओम क्ली श्री त्रिनेत्राय नमः। विधि विधान से पूजा करने के बाद लाल चंदन की माला से माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का हमें दिन भर जाप करना चाहिए। और माता का जो स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। बीज मंत्र का जाप करने से हमें माता रानी रोग, शारीरिक कष्ट, भय, चिंता, दुख से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त आदि के लिए हमारी सहायता करती है। इनका जाप करने से जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है, तो हमें इसलिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ। आरती अगर आपको यह हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो आइए अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ। जयकारा मां मनसा देवी दा बोल सांचे दरबार की जय। आए ने आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे, आए माए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे, आई पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे, आई पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे, चांदी दी कोली विच जोत जगावां, चांदी दी कोली विच जोत जगावां, हो जाए मात दयाल खोल बूहे मंदिरां दे, हो जाए मात दयाल खोल बूहे मंदिरां दे, आई माए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे, आई पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे, पानी सुपारी ध्वजा नारियल, पानी सुपारी ध्वजा नारियल, पेंट ले आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे,
संगता आईया चढ़ के चढ़ाइया, संगता आईया चढ़ के चढ़ाइया, पूरे करो मां सवाल खोल बूहे मंदिरां दे, पूरे करो मां सवाल खेल बूहे मंदिरां दे, पूरे करो मां सवाल खोल बूहे मंदिरां दे, आए नी आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे, आई पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे, खोल बूहे मंदिरां दे, खोल बूहे मंदिरां दे। जयकारा मां मनसा देवी दा बोल सांचे दरबार की जय।